हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में स्वागत है साथियों। करेंगे राजस्थान जीके के क्वेश्चन करने वाले हैं। नया राजस्थान जीके है। तो पहला पहले क्वेश्चन करने से पहले आप चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे और पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। और करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट। कि राजस्थान के कौन से जिले को औद्योगिक नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपको दे रखा है कि कौन सा जिला है राजस्थान का जिसको औद्योगिक नगरी कहते हैं। अजमेर, डीग, केकड़ी या फिर कोटा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जो कोटा जिला है उसको राजस्थान का औद्योगिक नगरी कहते हैं। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। राज्य का प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कहां पर की गई थी। ऑप्शन आपको दे रखा है सीकर जिला, कोटा जिला, बारा जिला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राज्य का जो प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय इसकी स्थापना कोटा में की गई थी। आप मेरे को ये बताएंगे जो प्रथम तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना कोटा में कब की गई थी। तो 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कोटा शैली में किस रंग का प्रभाव स्पष्ट रूप से झलकता है। ऑप्शन आपको दे रखा है लाल, पीला, हरा या फिर नीला। तो कोटा शैली में कौन से रंग का अधिक प्रभाव है। सही उत्तर आपका हो जाएगा नीले रंग का अधिक प्रभाव है। तो डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में मांगरोल क्यों प्रसिद्ध है। और ऑप्शन आपको देगा खेल का सामान के लिए, वस्त्रों के लिए, कृषि के लिए या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो मांगरोल है ये मांगरोल प्रसिद्ध है वस्त्रों के लिए। और मांगरोल राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के कौन से जिले में सन 1983 में शेरगढ़ अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। ऑप्शन आपको दे रखा है कोटा, उदयपुर, सलूम्बर या फिर बारा। तो 1983 में शेरगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के 12 जिले में स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के 12 जिले का जनघनत्व कितना है। ऑप्शन आपको दे रखा है 175, 150, 120 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान का जो 12 जिला है जिसमें सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। तो जनघनत्व कितना है 175। सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले का संबंध महमदी परियोजना से है। ऑप्शन आपको दे रखा है अजमेर जिला, बाड़मेर, बालोतरा या फिर बारा जिला। तो सही उत्तर आप इसमें से सिलेक्ट करके बताइए कि राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें महमदी परियोजना का संबंध है। बारा जिला। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन है। राजस्थान के किस जिले में गढ़गछ देवालय स्थित है। ऑप्शन आपको दे रखा है सीकर, केकड़ी, सांचौर या फिर बारा। तो गढ़गछ देवालय कहाँ स्थित है। सही उत्तर आपका हो जाएगा ये बारा जिले में स्थित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में पत्थर के बैलों की मूर्तियां किस मंदिर में चढ़ाई जाती है। ऑप्शन आपको दे रखा है एकलिंग जी के मंदिर में, गोसाण बाबा जी के मंदिर में या फिर जीण माता मंदिर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में कौन सा मंदिर है जहां पर पत्थर के बैलों की मूर्तियां चढ़ाई जाती है। आपका सही उत्तर हो जाएगा गोसाण बाबा जी के मंदिर में। बी ऑप्शन सही उत्तर है। और आगे क्वेश्चन करेंगे। राजस्थान में दुर्ग के विशेष अवशेष किस सभ्यता से मिले थे। ऑप्शन आपको दे रखा है बालाथल, आहड़, गिलूंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बालाथल से मिले थे। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथियों अगला क्वेश्चन है। राजस्थान के उदयपुर संभाग में कितने जिले शामिल हैं। ऑप्शन आपको दे रखा है 5 जिले, 6 जिले, 3 जिले या फिर 7 जिले। तो उदयपुर संभाग में जिले हैं 5 जिले। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक तो उदयपुर जिला है, सलूम्बर, सलूम्बर के बाद में आता है राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा।
तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते, राजस्थान में लसाड़िया का पठार कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है उदयपुर, सांचौर, सलूम्बर या फिर बालोतरा। तो लसाड़िया का पठार राजस्थान में सलूम्बर में स्थित है, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के किस जिले में जैसलमेर झील स्थित है? तो जैसलमेर झील कौन से जिले में? सलूम्बर, उदयपुर, कोटा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, सलूम्बर जिले में जैसलमेर झील है, पहले उदयपुर में थी और वर्तमान में सलूम्बर में। तो आपका ए ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया और चावंड वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन आपको देगा उदयपुर, सांचौर, कोटा, सलूम्बर। तो चावंड कौन से जिले में स्थित है वर्तमान में? सलूम्बर में। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में जैसलमेर झील है? ऑप्शन आपको दे रखा है कोटा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बर या फिर उदयपुर। तो जैसलमेर झील राजस्थान के राजसमंद में है। राजस्थान के कौन से जिले में जैसलमेर झील? जैसलमेर झील राजस्थान के सलूम्बर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में हल्दी घाटी स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो हल्दी घाटी स्थान है ये राजसमंद में स्थित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करेंगे, पन्नाधाय ने किसका जीवन बचाया था? प्रताप का, सांगा का, उदय सिंह का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उदय सिंह का जीवन बचाया था। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। और अगला क्वेश्चन है, वीर हाड़ी रानी किसकी पुत्री थी? संग्राम सिंह की, राम सिंह की, रतन सिंह की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीर हाड़ी रानी जो पुत्री थी ये पुत्री किसकी? संग्राम सिंह की थी। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्रताप की सेना में हरावल भाग का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन आपको दे रखा है हाकिम खां सूरी, मान सिंह, प्रताप या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाकिम खां सूरी ने, आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई किसकी पुत्री थी? राणा सांगा की, कुंभा की या पृथ्वीराज की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रमाबाई किसकी पुत्री थी? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये कुंभा की थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, उदय सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? आपका जो सही आंसर हो जाएगा महाराणा प्रताप प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और आगे बढ़ेंगे, राजस्थान में आमेट पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन आपको दे रखा है आमेट राजसमंद, पुष्कर अजमेर, कुचामन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आमेट पशु मेले का आयोजन राजस्थान में आमेट राजसमंद में होता है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में स्वरूप नारायण मंदिर कहाँ स्थित है? सीकर में, अजमेर, सलूम्बर या फिर राजसमंद में। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा स्वरूप नारायण मंदिर राजस्थान के राजसमंद में स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में देवगढ़ शैली कहाँ की प्रसिद्ध है? ऑप्शन आपको दे रखा है देवगढ़ राजसमंद, सीकर रींगस, पुष्कर अजमेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में देवगढ़ जो शैली है ये देवगढ़ राजसमंद की प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में श्रीनाथ जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है सीकर, सलूम्बर, बालोतरा या फिर राजसमंद। तो कौन से जिले में श्रीनाथ का मंदिर स्थित है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा राजसमंद में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में चार भुजा जी का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है गढ़बो राजसमंद, सांचौर, सातपुरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में चार भुजा जो मंदिर है यह मंदिर राजस्थान में गढ़बो राजसमंद में स्थित है। ए ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नौलखा भवन है, ये नौलखा भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा अजमेर, बाड़मेर, उदयपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो नौलखा भवन राजस्थान में उदयपुर में स्थित है, जिसको झीलों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। सर्वाधिक भील जनजाति निवास करती है। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में नौलखा तालाब कहाँ स्थित है? और ऑप्शन आपको देखा जयपुर, सांचौर, केकड़ी या फिर सवाई माधोपुर। तो राजस्थान में जो नौलखा तालाब है, ये नौलखा तालाब सवाई माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन आपको डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नौलखा सागर बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है जयपुर, सांचौर, बूंदी या फिर उदयपुर। तो राजस्थान में जो नौलखा सागर बांध है, ये बूंदी में स्थित है। आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में नौलखा बाग कहाँ स्थित है? बूंदी में, भरतपुर में, उदयपुर में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो नौलखा बाग है, ये बाग भरतपुर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में नौलखा झील ये कहां पर स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है भरतपुर, बूंदी, बारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में नौलखा झील है, ये बूंदी में स्थित है। तो आपका बी ऑप्शन भी सही होगा और डी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकीकरण के समय मेवाड़ का राजा कौन था? ऑप्शन आपको दे रखा है भूपाल सिंह, महाराणा प्रताप, करण सिंह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एकीकरण के समय मेवाड़ का जो राजा थे, ये भूपाल सिंह थे। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में तुलसा भवानी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन आपको दे रखा है महाराणा कुंभा, रतन सिंह, बनवीर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो तुलसा भवानी के जो मंदिर का निर्माण करवाया गया था, ये बनवीर के द्वारा। सी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में नवलखा सरोवर कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है अजमेर, अनूपगढ़, ब्यावर या फिर बारा। तो सही उत्तर आपका बारा हो जाएगा। बारा में नवलखा सरोवर स्थित है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में महाराणा सांगा का स्मारक कहां पर बना हुआ है? ऑप्शन आपको दे रखा है पुष्कर, बसवा, कुंभलगढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में महाराणा सांगा का जो स्मारक बना हुआ है, ये बसवा में। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में नवलखा कुंड है, ये कुंड कहाँ स्थित है? अजमेर, केकड़ी, डीग या फिर पाली। तो नवलखा कुंड राजस्थान के पाली जिले में स्थित है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, महाराणा कुंभा के संगीत गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन आपको दे रखा है मंडन, सारंग व्यास, बंसीदास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो महाराणा कुंभा के जो संगीत गुरु थे, ये सारंग व्यास जी थे। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, मीराबाई पर 2 आने की डाक टिकट कब जारी की गई थी? ऑप्शन आपको दे रखा है 1952, 1950, 1910 या फिर 1947। तो मीराबाई पर 2 आने की जो टिकट जारी हुई थी, ये 1952 में। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और मीराबाई का जन्म राजस्थान के कुड़की में हुआ था, और कुड़की राजस्थान के ब्यावर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में सागर और सागरी प्राचीन कुंड किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है आमेर दुर्ग, नाहरगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग या फिर मांडलगढ़ दुर्ग। तो सही आंसर आपका हो जाएगा मांडलगढ़ दुर्ग में सागर और सागरी प्राचीन कुंड स्थित है। डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान में वनस्पति घी का जो कारखाना सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपको दे रखा है जयपुर, जोधपुर, सांचौर या फिर भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में वनस्पति घी का कारखाना स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। और अगला क्वेश्चन करते हैं, राजस्थान में भीलवाड़ा के जहाजपुर और टोंक के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? हाड़ौती, खेराड़ी, भीली या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भीलवाड़ा के जहाजपुर और टोंक के कुछ इलाकों में बोली जाने वाली बोली है खेराड़ी। आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में बिजोलिया शिलालेख किस मंदिर के समीप एक चट्टान पर उत्कीर्ण है? तो शिव मंदिर, भैरव मंदिर, माता मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिजोलिया जो शिलालेख है,
ये शिव मंदिर के समीप एक चट्टान पर उत्कीर्ण है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में भीलवाड़ा का जो अनसिद्ध स्थान है ये किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन आपको दे रखा है बनास नदी, लूनी नदी, खारी नदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो असिंध जो स्थान है भीलवाड़ा का ये कौन सी नदी के किनारे है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा खारी नदी के किनारे, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और आगे बढ़ते हैं, लाटा, कूता ये सब क्या थे? ऑप्शन आपको देगा राजस्थान के एक शहर का नाम है, राजस्थान के एक खेल का नाम, या फिर राजस्थान के एक खिलाड़ी का नाम, या फिर बिजोलिया ठिकानों के किसानों से लिया जाने वाला जो कर होता है उसको कहते हैं लाटा और कूता कहते थे। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के कौन से जिले में लव गार्ड स्थित है? तो लव गार्ड राजस्थान के कौन से जिले में? ब्यावर, भीलवाड़ा, डीग या फिर भरतपुर में, ये बालोतरा में। तो राजस्थान के कौन से जिले में लव गार्ड स्थित है? आपका जो सही आंसर हो जाएगा ये भीलवाड़ा में स्थित है, बी ऑप्शन आपका सही है भीलवाड़ा। और आगे क्वेश्चन करेंगे, राजस्थान के कौन से जिले में पावरलूम उद्योग का प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेट स्थापित किया गया था? ऑप्शन आपको देगा जोधपुर, बाड़मेर, सांचौर या फिर भीलवाड़ा। तो भीलवाड़ा में स्थापित किया गया था, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, गुर्जर समाज के लोकप्रिय जो लोक देवता है ये कौन से हैं? ऑप्शन आपको दे रखा है तेजा जी, पाबू जी, देवनारायण जी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गुर्जर समाज के लोकप्रिय जो लोक देवता है देवनारायण जी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देवनारायण जी का मंदिर राजस्थान के अनसिद्ध शहर भीलवाड़ा में स्थित है। आगे बढ़ेंगे, साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन आपको दे रखा है अजमेर, बाड़मेर, सीकर या फिर बिजोलिया, भीलवाड़ा। तो साधु सीताराम दास का जो जन्म हुआ था बिजोलिया, भीलवाड़ा में, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के बहरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन आपको दे रखा है आगूचा, भीलवाड़ा, असिंध, भीलवाड़ा, पुष्कर, अजमेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बहरूपिया कला के प्रसिद्ध कलाकार जानकीलाल भांड का जो जन्म हुआ था ये आगूचा, भीलवाड़ा में, ए ऑप्शन आपका सही उत्तर है। और साथियों अगला क्वेश्चन है, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म राजस्थान में कहां पर हुआ था? ऑप्शन आपको दे रखा अनसिंध, भीलवाड़ा, बिजोलिया, भीलवाड़ा, कोछो, सीकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा का जो जन्म हुआ था ये बिजोलिया, भीलवाड़ा में, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।